डायलिसिस से बचा जा सकता है अगर आप अपने बॉडी के सिग्नल सही समय पर पहचान पाए तो। नमस्ते, मैं डॉक्टर मिलिंद डेकाटे, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट वर्किंग इन नागपुर। आइए तो हम आज बात करते हैं उन अर्ली साइंस के बारे में जो किडनी फेलियर के पहले दिखते हैं और कैसे हम डायलिसिस से बचे रह सकते हैं। आइए तो हम जानते हैं कि किडनी डिसीज के क्या अर्ली साइंस और सिम्टम्स होते हैं। वैसे तो किडनी डिसीज को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि शुरुआती चरण में इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। बहुतांश लोगों को ये रूटीन हेल्थ चेकअप करने पे पता चलता है कि उनको कोई किडनी की बीमारी या किडनी का डिसीज है। तो हम जानते हैं कि क्या अर्ली सिम्टम्स आते हैं जिसके वजह से हमें पता चल सके कि हमारी किडनीज में कोई डिसीज़ है या हमारी किडनीज की कार्यक्षमता कम है। तो पहला सिम्टम्स है कि पैरों पे और शरीर पे या चेहरे पे सूजन आना। जब हमारे किडनीज का कामकाज कम होता है तो वो अपने शरीर से अतिरिक्त पानी और सॉल्ट को एक्सक्रीट करने में सक्षम नहीं होते हैं और ऐसे स्थिति में शरीर में अतिरिक्त नमक या सॉल्ट और पानी की मात्रा बढ़ जाती है और चेहरे पे या और पैरों पे सूजन आ जाती है। ये बहुत ही प्रमुख किडनी डिसीज का लक्षण है। किडनी डिसीज का दूसरा प्रमुख लक्षण है कि पेशाब में ज़्यादा झाग आना। जब हमें किडनी का डिसीज होता है तो हमारे किडनी के फिल्टर हमारे शरीर से प्रोटीन को लीक कर देता है और ये प्रोटीन हमारे पेशाब में आता है। उसके वजह से हमारे पेशाब में ज़्यादा झाग आता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अर्ली सिम्टम है जिसको नज़रअंदाज ना करें। इसके अलावा किडनी डिसीज के पेशेंट को नौजिया या जी मचलाता है। बहुतांश लोगों को उल्टी भी हो सकती है। हमारी किडनी सक्षम ना होने की वजह से जहरीले पदार्थ या यूँ समझिए अविशिष्ट पदार्थ शरीर में ही जमा रहते हैं और जिसके वजह से जी मचलाता है और कभी-कभी उल्टी भी होती है। इसी तरह इन मरीजों को भूख भी कम लगती है। किडनी डिसीज में इसके अलावा खून की भी कमी होती है जिसके वजह से वो बहुत थकान महसूस करते हैं और उनको सांस लेने में भी कठिनाई होती है। किडनी डिसीज आगे बढ़ने से और कई भी लक्षण आते हैं जैसे कि पूरे शरीर में खुजली होना या कंसंट्रेट ना कर पाना या सांस लेने में कठिनाई या बेहोशी या ब्रेन के दौरे या जिसको हम बोलते हैं सीजर्स भी आ सकते हैं। तो ये कई लक्षण हैं जो किडनी डिसीज में मिलते हैं जिसे नज़रअंदाज ना करें। इसके अलावा आप अगर कोई रिपोर्ट्स करते हैं जैसे कि पेशाब की जांच, उसमें अगर कोई प्रोटीन दिखाई देता है या ज़्यादा प्रोटीन लीक हो रहा है ऐसे दिखाई देता है या आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स जाते हैं तो ये भी अर्ली साइंस होता है कि आपके किडनी स्वस्थ ना होने का या आपको कोई किडनी की बीमारी होने का। उसके अलावा है सीरम क्रिएटिनिन जिसको हम किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। जब हमारे ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है तो ये दर्शाता है कि हमारी किडनीज सक्षम नहीं है और उसमें कोई डिसीज आ रहा है। तो ये बहुत ही दो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। एक तो यूरिन की जांच और यूरिन का रिपोर्ट जिसमें अगर आपको दिखाई दिए कि प्रोटीन लीक हो रहा है या आरबीसीज या रक्त कण जा रहे हैं या अगर आपके शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है तो ये दर्शाता है कि आपको कोई ना कोई किडनी डिसीज की शुरुआत हुई है। तो समय रहते ही अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये थे किडनी डिसीज के कई लक्षण जिसको टाइम से पकड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि इलाज सही समय पर हो पाए और हम डायलिसिस से बच पाएँ। इसके अलावा किडनी डिसीज होने का एक महत्वपूर्ण साइन है जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। अगर छोटी उम्र में ही ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे मरीज को किडनी डिसीज होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बहुतांश किडनी डिसीज में ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। तो जिन किसी को कम उम्र में उच्च रक्तदाब की बीमारी हो उन्होंने अपने किडनी के स्वास्थ्य के बारे में जांच कर लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब जानते हैं कि किडनी डिसीज के प्रिवेंशन के लिए क्या किया जा सकता है। जिन किसी को उच्च रक्तदाब या हाइपरटेंशन की
बीमारी है, ऐसे मरीजों को ज़रूरी है कि अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखे, यानी कि ज़्यादा समय तक 140/90 mm ऑफ Hg से कम रहना चाहिए। ऐसा रखने से इन मरीजों में किडनी डिसीज़ आने की संभावनाएं कम होती है। दूसरा, अगर आपको डायबिटीज़ है या मधुमेह है, तो उसको कंट्रोल रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 3 में से 1 डायबिटीज़ के मरीज को किडनी डिसीज़ आना संभव है। यूँ समझिए, वर्ल्ड में जितने भी किडनी डिसीज़ के मरीज हैं, उसमें से ज़्यादातर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के वजह से ही है। सो हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने से किडनी डिसीज़ होने से बचा जा सकता है। तो ध्यान रहे, अपना डायबिटीज़ कंट्रोल रखें ताकि आपको किडनी डिसीज़ ना हो। और ये डायबिटीज़ के मरीज़ को कम से कम साल में 1 बार अपने किडनी हेल्थ के बारे में जांच करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक एडेक्वेट मात्रा में वाटर इनटेक ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको डिहाइड्रेशन से बचा सकता है और किडनी डिसीज से भी बचा सकता है। तो एक नॉर्मल इंसान को लगभग 2.5 से 3 लीटर तक एक दिन में पानी लगता है, तो ये एडेक्वेट मात्रा में पानी का सेवन करें। खाने में नमक की मात्रा कम रखें। ज़्यादा नमक लेने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और वो किडनी को डैमेज कर सकता है। और वैसे भी जिनको किडनी का डिसीज़ है या क्रोनिक किडनी डिसीज़ है, उनके किडनी की नमक एक्सक्रीट करने की क्षमता कम होती है, तो ऐसे इसमें नमक का कम सेवन करना बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। ओबेसिटी या ज़्यादा वजन के कारण भी किडनी में डैमेज हो सकता है, तो एक रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी बीएमआई मेंटेन करने से किडनी डिसीज से बचा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग क्विट करना भी बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग से किडनीज के नसों में सिकुड़न आती है और आपको किडनी डिसीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो याद रहे, स्मोकिंग क्विट करें। जिन किसी को या जिन किसी के फैमिली में कोई किडनी डिसीज है, जैसे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, या जिन किसी को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, ऐसे मरीजों ने कम से कम साल में 1 बार अपने किडनी के स्वास्थ्य के बारे में ज़रूर जांच करनी चाहिए या रेगुलर हेल्थ चेकअप करना चाहिए, जिससे किडनी डिसीज़ को समय रहते ही या अर्ली डिटेक्ट करना संभव होता है और उनका उचित समय पे ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा ओवर द काउंटर या पेन किलर मेडिसिन्स ना लें। तो ये थे क्रोनिक किडनी डिसीज़ या किडनी डिसीज़ होने से कैसे बचा जा सकता है, इसके कई उपाय। किडनी फेलियर अवॉइड करना संभव है अगर आप किडनी डिसीज़ के अर्ली साइंस सही समय पर पहचान लें और उसका उचित इलाज करें। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके, उचित हाइड्रेशन रख के, अपना ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ कंट्रोल करके और रेगुलर चेकअप करके आप किडनी फेलियर और उसके बाद आने वाले डायलिसिस से वंचित रह सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। धन्यवाद।